इसमें ये होता है जी, दूधी हमें इलाके से इकट्ठा करके ला के देते हैं, फिर उसका सैंपल लेके उसकी APT, COB, यूरिया, शुगर, ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। दूध का जी टेम्परेचर हमें कम से कम 2 से 3 जो है ना करना पड़ता है, क्योंकि दूध ठंडा रहेगा तो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा। अगर दूध का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दूध फौरी जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमशेद इकबाल है जी और मैं शोरकोट का रहायशी हूँ। और मैंने इधर 14 पुल अड्डा, ये ज़िला खानेवाल पड़ता है, तहसील कबीरवाला, इधर ये डेयरी का सेंटर बनाया हुआ है, डेयरी सेंटर। और इधर हम जो है ना दूध का काम करते हैं, ये दूधियों से दूध कलेक्ट करते हैं सारा। तो इसमें ये होता है जी, दूधी हमें इलाके से इकट्ठा करके ला के देते हैं, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं, उससे सैंपल लेते हैं सारे दूध से जो उनका होता है वॉल्यूम के हिसाब से, फिर उसका सैंपल लेके उसकी APT, COB, यूरिया, शुगर, ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट करते हैं। फिर उसका स्मेल टेस्ट करते हैं, यानी वो बासी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। फिर उसके बाद जब वो हर तरह से टेस्ट उसके क्लियर होते हैं, फिर हम उसको करते हैं फ़ैट और LR। ये फ़ैट और LR दूध की दो चीज़ें होती हैं जो अपोजिट होती हैं। फ़ैट और LR करने के बाद फिर असल दूध का जो है ना रिज़ल्ट निकलता है, यानी दूध किस क्वालिटी का है। फिर हमने उसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से दूधियों को दूध के पैसे बना के देने होते हैं। बाकी रह गई दूध की क्वालिटी। दूध की क्वालिटी गर्मियों में हमें दूध ज़रा ना जल्दी कलेक्ट करना पड़ता है, फिर क्योंकि ये गर्मी का मौसम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दूध हम जब कलेक्ट करते हैं चिल्लर में डालते हैं। चिल्लर जो होता है ना, ये कंपनियों का होता है, कंपनी हमें ठेकेदारी सिस्टम पे चलाती है, हम ठेकेदारी काम करते हैं। तो ये चिल होता है दूध। चिल होने के बाद ये तकरीबन कंपनी हमसे कलेक्ट करती है 2 टेम्परेचर पे, यानी जब 2 टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद गाड़ी हमारे पास आती है कंपनी की। वो फिर हमसे ऐसे ही जैसे हम ख़रीद करते हैं, हमारे दूध का सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करने के बाद फ़ैट LR करते हैं, वॉल्यूम मिलते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के बाद फिर जो है ना वो हमसे ये दूध लेके जाते हैं। फिर वो इसको मुख्तलिफ़ तरीके से कोई पैकिंग करते हैं, जो भी उनका सिस्टम होता है, कोई खोया, पनीर वगैरह, वो इसका ये अपना जो है ना सारा सिस्टम करते हैं। ये जो है ना जी डेयरी सेंटर, ये असल में ना शहर से थोड़ा सा हट के बनाए जाते हैं देहाती एरिए में, क्योंकि ये जो दूध होता है ना जी सारा देहाती एरिए से आता है। क्योंकि शहरों में तो लोगों का ये कंसेप्ट ही नहीं होता, माल डंगर रखने वाला या चारे वाला या उनकी देखभाल करने वाला, ये देहातों में होता है। इसलिए जो हमें दूध मिलता है ना जी इधर से एरिए से, वो देहात से ही मिलता है। और इसमें अगर हम अपनी खुद इन्वेस्टमेंट करें तो ये 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अगर कंपनी से लें तो वो कंपनी सारा कुछ करती है। बाकी जो अखराजात हैं वो ठेकेदार बर्दाश्त करता है, सामान वगैरह कंपनी का होता है। इसमें हमें सबसे मेन चीज़ जो है ना जी, सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर तरीके से, क्योंकि फूड वाली चीज़ों में बहुत चीज़ सख्ती है। तो इसलिए जो है ना हमें दुकान की सफाई सुथराई, दुकान की लोकेशन और दूध की क्वालिटी, वो हमें हर तरीके से ना आला किस्म की रखनी पड़ती है। इसलिए जो है ना हम थोड़ा सा एक तो लोकेशन देखते हैं, जहाँ पे अच्छी लोकेशन हो, जगह अच्छी हो, सफाई सुथराई हो, और एक देहाती एरिया हो जहाँ से हमें दूध मिल जाए, ताकि हमारे अखराजात पूरे हो जाए, कंपनी के अखराजात पूरे हो जाए और हमारे लेवल का दूध हमें मिल जाए। दूध जो है ना जी हमें सर्दियों में तकरीबन ज़्यादा मिलता है इधर, क्योंकि दूध ज़्यादा होता है। और जो है ना गर्मियाँ, इसमें दूध की किल्लत हो जाती है, क्योंकि एरिया में चारा वगैरह नहीं होता आम। तो वो फार्मर लोग हैं, वो चारे की किल्लत की वजह से दूध हमारे पास बहुत शार्ट हो जाता है, इसलिए दूध कम होता है। और जैसे जैसे थोड़ा सा ये गर्मी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, चारा बढ़ जाता है, उस हिसाब से जो है ना हमारे पास दूध ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और जब दूध शार्ट होता है, दूध कम होता है, उस वक्त हमारा जो है ना इधर रेट वगैरह अच्छे होते हैं दूध के। और जैसे जैसे जो है ना दूध ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे दूध के रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। और बाकी जो है ना जी, दूध में मिलावट का आजकल वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना फार्मर हो गए या दूधी वगैरह हो गए, वो जो है ना मिक्सिंग वगैरह आजकल दूध में नहीं हो रही, बिल्कुल फ्रेश दूध आ रहा है, क्योंकि फूड अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। और ना ही ये देहाती एरिए में से जो दूध आता है इसमें कोई मिलावट होती है, क्योंकि इन लोगों को मिलावट का पता ही नहीं। बाकी जो बड़ी सतह पे जो होते हैं ठेकेदार या ये मिलावट करते थे, वो दूध को ठीक करने के लिए बाज़ का दूध ख़राब हो जाता है, उसमें वो दूध ठीक करने के लिए कुछ
केमिकल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये नुकसान ना हो, इसको ठीक कर लें। तो इस वजह से बस ये होता है, और वरना दूध में मिलावट वगैरह का अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। फ्रेश दूध आ रहा है, ठीक दूध आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम चल रहा है। दूध का जी टेम्परेचर हमें कम से कम 2 से 3 जो है ना करना पड़ता है, क्योंकि दूध ठंडा रहेगा तो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा। अगर दूध का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दूध फौरी जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जो चिल्लर हर टाइम चलाना पड़ता है, ख़ुसूसी गर्मियों में। अगर लाइट वगैरह चली जाए तो हमारे पास जनरेटर का इंतज़ाम होता है, जो हम फौरी उसे जनरेटर को चला के दूध को चिल करना जो है ना वो ज़रूरी होता है, नहीं तो दूध जो है ना हाई टेम्परेचर पे होकर ख़राब हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया है, ये दूध की फ़ैट और एलआर ये 2 चीज़ें होती हैं। हम सैंपल लेने के बाद दूध की सबसे पहले फ़ैट लगाते हैं। फ़ैट लगाने का तरीका ये होता है कि बटैरोमीटर में हमने 10 ml के वो अपना एक पैमाने के हिसाब से उसमें तेज़ाब डालना होता है, जो कि डिलीट हुआ होता है, बना होता है तेज़ाब। फिर हमने उसमें 10.94 ml दूध डाल के 1 ml अल्कोहल डालनी होती है। 1 ml अल्कोहल डाल के फिर हम उस स्टॉपर लगा के बंद कर देते हैं। जो तेज़ाब होता है उसका फंक्शन ये होता है, उसने दूध को जो है ना मिक्स करना है दूध को खुद में, और जो अल्कोहल होती है उसने उस फैट को पकाना होता है। फिर हम उसे स्टॉपर लगा के हल मिक्स करके गर्बर मशीन होती है उसमें रख देते हैं। वो गर्बर मशीन में वो तकरीबन 2 मिनट तक वो उसमें ना घूमती रहती है, उसको ना वो चक्कर देती है। चक्कर लगाने के बाद जो है ना उसमें फ़ैट जो आती है सामने आ जाती है, जो ऊपर बन के ना जी जितने भी पॉइंट होते हैं। फ़ैट का असल में मकसद ये होता है कि फ़ैट और एलआर 2 मुतज़ाद चीज़ें होती हैं। जो भैंसों का दूध होता है उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, यानी फ़ैट ज़्यादा होती है, और जो गाय का दूध होता है उसमें एलआर ज़्यादा होती है। दूध सबका, गाय का हो या भैंस का हो, उसकी फ़ैट भी लगती है और उसकी एलआर भी लगती है। लेकिन जो भैंस का दूध होता है उसमें मक्खन यानी चिकनाई ज़्यादा होती है, उसकी फ़ैट ज़्यादा आती है, और जो गाय का दूध होता है उसकी एलआर ज़्यादा होती है, उसमें चिकनाई यानी मक्खन कम होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं ये दूध में जो हम मेन चेक करते हैं, और जिसके हिसाब से ही दूधी हज़रात का या दूध का रेट लगता है। मैं 10 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਅਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੈਲ ਟੇਸਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ख़राब ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ 8 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 7 7:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ 9 9:30 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।